हेलो एवरीवन, आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है 151 नंबर और इसमें दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 18 दिया गया है, इसके बाद फिर 36 किया गया है और तीसरा जो डिजिट है हमारे पास वो 90 का है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 18 सबसे छोटा है, उसके बाद 36 है और सबसे बड़ा यहाँ पर 90 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 को लेंगे। तो 18 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग 18 को 5 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 18 पचे 90। तो हमारे पास सबसे छोटा डिजिट था 18। 18 से हम लोगों ने 36 कैसे लाया, 2 से मल्टीप्लाई करके, और 18 को जब हम लोग 5 से गुना किए तो 90 आया। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न आया कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है छोटे डिजिट को और एक बार 5 से। तो सेम हम लोग ट्राई करते हैं अगले वाले में। तो यहाँ पर तीनों में से सबसे छोटा क्या है, 13 है। तो 13 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 26। तो यहाँ पर देखिए 26 आ गया। अब क्या करेंगे, 13 को गुना कर लेते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 13 पचे 65। तो यहाँ पर 65 भी आ गया। तो ये पैटर्न हमारा सही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिसिंग नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे छोटा 15 है और ऑप्शन में भी देखिए 15 से छोटा कोई नहीं है, मतलब सबसे छोटा डिजिट यही हो जाएगा हमारा। और क्या होगा कि ये बड़ा होगा और ये भी बड़ा होगा 15 से, क्योंकि ऑप्शन में अगर 15 से छोटा रहता तब हम लोग इससे ट्राई करते हैं। तो जब इससे छोटा कोई नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 15 को गुना करेंगे 2 से, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यही हमारा मिसिंग नंबर 30 होगा, क्योंकि एक बार हम लोग क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और सेकेंड टाइम हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 15 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाता। तो यहाँ 75 दिया गया है, तो 30 हमारे पास नहीं है। तो यही हमारा मिसिंग नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन को 30 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है, इसे ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तब जा कर के मैं इसे बताता हूँ। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर मिसिंग नंबर है, उसके बाद 3, 5, 8, 13 और 22 है। तो इन संख्याओं का एक सीरीज हम लोग बनाते हैं। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लगातार बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद फिर 8 होता है, 8 के बाद 13, 13 के बाद फिर 22 दिया गया। लगातार संख्याएँ क्या हो रही हैं, एक के बाद एक बढ़ते जा रही हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सीरीज भी बनाएंगे इसी तरह से बढ़ते क्रम में। मिसिंग नंबर नहीं पता है तो इसे अभी हम लोग छोड़ देते हैं, स्टार्ट करते हैं 3 से। तो 3 को हम लोग गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोगों को लाना है 5, तो अब 1 से घटा लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया है 5। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 से, गुना करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 10। हम लोगों को लाना कितना है, यहाँ 8 लाना है। तो अब की हम लोग 1 ना घटा करके 2 घटाते, तब हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 8 है हमारे पास, तो 8 को गुना करना है कितने से, 2 से, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। और लाना कितना है, 13 लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो पहले देखिए 1 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 3 घटाया गया, इसी तरह से 4, 5, 6 माइनस किया जाएगा और सभी को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से। नेक्स्ट वाला है हमारे पास 13। तो देखिए 13 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 26। और अब की कितना घटाएंगे, 1, 2, 3 हो चुका है, तो 4 से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 22। यहाँ पर 22 भी है हमारे पास। तो अगला बचा जो हमारा मिसिंग नंबर कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 22 गुना 2, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। अब इसमें से कितना घटाएंगे, 4 तक हो गया, तो 5 घटाते हैं, तो 44 में से 5 घटाएंगे तो 39 हमारा हो जाएगा आंसर। तो 39 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन में 39 है। सबको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
तो आपके पास ये रहा 153 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ट्राई कीजिए इसे पहले, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन अब हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, लगातार संख्याएं नहीं है, 3 के बाद 4 है, उसके बाद मिसिंग नंबर है, फिर 5 है, 5 के बाद 9, 9 के बाद 2, तो बड़ा के बाद छोटा, छोटा के बाद बड़ा, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, सफलिंग हो रहा है, लगातार नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कुछ अलग नज़रिए से देखेंगे इसको। तो देखने का नज़रिया हम लोग बदलते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 है, इसके अपोजिट में देखिए 4 है, मतलब 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए 5 है, तो 5 का अगर हम लोग इधर देखते हैं तो ये क्या है, 25 है, मतलब 5 का स्क्वायर किया गया है, 25 किया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग किसको देखते हैं, 3 को देखते हैं। ठीक है, तो 3 के अपोजिट में क्या है, यहाँ पर 9 है, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हो चुका है, बचा कौन, 9 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या तो यहाँ पर 3 बैठा सकते हैं और स्क्वायर कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन में 9 तो है नहीं, 3 तो है नहीं, तो क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पर अलग करना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये 9 है तो 9 का स्क्वायर हम लोग बैठा देंगे तो 81 होगा। तो 81 हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए में। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग पहले इसे ट्राई कीजिए, इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए संख्याएं क्या दी गई हैं, 2, 3, 4 और 5 दिया गया है। तो अगर इन सभी को अगर गुना किया जाए तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 5 4 9, 9 और 3 12 और 2 15, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, 28 में से अगर हम लोग 1 घटा देंगे तो 27 आ जा रहा है यहाँ पर एक पैटर्न। अब इसमें भी हम लोग वही चीज़ को ट्राई करते हैं, सबको जोड़ते हैं, उसके बाद फिर इसे ये करते हैं। तो यहाँ पर सबको जोड़ते हैं, 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 और 3 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 15 और 16, 16 दूनी 32 होता है। और है यहाँ पर अगर 1 हम लोग जोड़ेंगे तो 32 से 33 होगा। तो यहाँ पर तो पैटर्न नहीं फॉलो किया। तो अब इसे समझिए हम लोगों को कैसे करना है इसे। तो यहाँ पर जितने भी संख्याएं दी गई है, 2, 3, 4, 5, सब का हम लोग स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4, ये 9, ये हो जाएगा 16 और ये हो गया 25 हो गया। अब सबको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 9 हो जाएगा 20 और 4 24, 2 बचा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 54 आ रहा है। हम लोगों को लाना है 27। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे 2 से भाग कर देते। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 27 आ गया। अब इसी पैटर्न को हम लोग अगले वाले में ट्राई करते हैं कि यहाँ पर आता है कि नहीं हमारा ऑप्शन। तो यहाँ पर कितना है, 3, 2, 5 और 6, सब का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 और ये हो जाएगा 36। सबको ऐड करते हैं तो 6 और 5 11, 11 और 9 20 हो गया, 20 और 4 24 का 4, 2 बचेगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7 हो गया 74। अब इसका हम लोग आधा करते हैं तो देखिए काट करके कितना आएगा, ये 3 बार में और ये हो जाएगा 14 7 बार में, तो 37 आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा, मतलब पैटर्न सही है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग आंसर अब कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करना है, सबका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर से 2 है तो प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे। क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 4, ये 4 और ये हो जाएगा कितना 25 और ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा 6, 6 और 4 10 और 4 14 का 4, 1 बचेगा हाथ में, 8 और 2 10 और 1 11, तो इतना आ गया। अब इसे 2 से डिवाइड कर लेते, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 दूनी
14, तो 57 हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा हमारा मिसिंग नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसे कैसे बनाना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हैं। यहाँ पर है मिसिंग नंबर, इसके बाद वाले सभी को हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या पैटर्न करने वाले हैं। तो 6 है और यहाँ पर है 9 और दिया गया है यहाँ 26। तो 6 और 9 से क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 और 6 15 होता है। तो यहाँ पर नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 और 6 है तो 9 माइनस 6 कर लेते, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब 3 का हम लोग क्या करते हैं क्यूब, तो ये हो जाएगा 27। अब इसमें से एक हम लोग घटा दें तो ये कितना आ जाएगा 26, तो यहाँ पर 26 है। अब इसी पैटर्न को हम लोग अगले वाले में ट्राई करते हैं। यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस 3 कर लेंगे तो आएगा 1 और 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 ही होगा। अब 1 में से 1 घटाना है तो 0 आ जाएगा। पहले क्या करना है, दोनों संख्याओं को घटाना है, उसके बाद उसका क्यूब करना है, उसके बाद लास्ट में फिर क्या करना है, 1 से घटाना है। पैटर्न ये निकला हमारे पास। अगले वाले में चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर है 8, 12 और 63 है। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों संख्याओं को घटाना है। तो 8 और 12 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्या करते हैं, क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। अब इसमें से 1 घटाएंगे तो 63। तो यहाँ पर देखिए 63 आ चुका है हमारे पास। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 12 है और 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में से 10 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्या करना है, क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब आगे क्या करना है, 1 घटाना है तो ये आ जाएगा 7। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसे आप लोग ट्राई करें पहले। क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि b का एक संख्यात्मक मान दिया गया, उसी तरह l का भी वैल्यू दिया हुआ, o का, c का और k का। इन सभी अल्फ़ाबेट्स का कुछ ना कुछ कोड दिया गया है डिजिट में। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी कोड को फॉलो करते हुए ब्लॉक को याद करना है। यहाँ पर मिसिंग नंबर है, इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, बी ओ बी और इक्वल टू 33 लाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर b का देखिए कुछ मान दिया गया है, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए b है, o है, फिर यहाँ पर मिसिंग नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, उसके बाद फिर से b है और b है और इक्वल टू 33 दिया हुआ। हम लोग क्या करेंगे, सब जगह प्लस कर लेते हैं कि सभी के मान को जोड़ करके 33 आना चाहिए, ठीक है। तो b का वैल्यू है 8 तो यहाँ 8 कर लेते हैं, प्लस o का वैल्यू है 5 तो यहाँ 5, इसे x ही रखते हैं, प्लस यहाँ पर 8 प्लस 8 इक्वल टू 33 कर लेते हैं। तो सबको जोड़ते हैं, 8 और 8 16 और 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। 24 5 29 प्लस x बराबर हो गया 33 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो 33 माइनस 29 हो जाएगा। अब घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और 1 4 आ जाएगा। तो x का मान 4 आया, मतलब इस ब्लॉकेज में क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो 4 किसका मान है, तो यहाँ देखिए संख्या दिया गया है, 4 का जो मान है ये क्या है, k है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या भर सकते हैं, मिसिंग में k भर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग इसे ट्राई करें पहले। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। इसमें यहाँ पर दिया गया 40, यहाँ पर फिर 32 है, उसके बाद 72, उसके बाद 12 लाया गया है। तो इसे हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पर देखने से आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर 40 और 32 है। तो 40 और हम लोग 32 को अगर जोड़ देते हैं तो ये 72 आ जाता है, यहाँ वाला डिजिट आ गया। अब 72 को हम लोग क्या करते हैं, 12 से अगर डिवाइड कर लें
12 से डिवाइड कर ले तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या 72 को 6 से डिवाइड कर ले तो 12 आ जाएगा। तो क्या पैटर्न बन रहा है, पहले दो संख्याओं को जोड़ना है, तीसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी। अब इसे 6 से डिवाइड कर लीजिए तो 12 आ जाएगा, या 12 से डिवाइड कर लीजिए तो 6 आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट वाले को हम लोग इसी तरह से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर है 30 और 24 है, तो 30 और 24 को हम लोगों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा कितना, 54 आ जाएगा जोड़ने से। तो यहाँ पर देखिए 54 है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, 9 दिया हुआ है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो यहाँ पर भी देखिए 6 है और यहाँ पर भी 6 है, मतलब पैटर्न सही जा रहा है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले मिसिंग नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 54 दिया गया है और प्लस क्या करना है हम लोगों को, x करना है। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या आता है, तीसरी संख्या आता है हमारा, तो बराबर 90। तो x का मान हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, 90 माइनस 54 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8, 8 में से 5 गया तो 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 36 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पर मिसिंग नंबर के जगह पर हम लोग कितना बैठा सकते हैं, 36 बैठा सकते हैं इसका मान। अब नेक्स्ट देखिए 90 आया हुआ है, तो 90 को हम लोग क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे तो 15 छक 90, तो यहाँ भी देखिए 6 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 158 नंबर। तो पहले आप लोग इसे ट्राई कीजिए कैसे करेंगे इसको। तो अगर आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा तो अच्छा है, और नहीं तो आप लोग देखिए इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। 7 है, 8 है, 2 है और लाना है हम लोगों को 112 लाना है। तो कैसे ला सकते हैं इसे, तो इसे लाने का सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा, 7 गुना 8 गुना 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 8 को गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, और जब 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 112 हो जाएगा। सभी को हम लोगों ने क्या किया, गुना कर दिया और ये हमारा पास आ गया। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग ट्राई करते हैं अगले वाले को। तो यहाँ 5, 4 और 8 है, तो 5 गुना 4 गुना 8 कर लेते हैं। तो 5 चौक 20 हो गया और गुना 8 तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 0, 160 आएगा। तो यहाँ पर 160 है हमारे पास। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, मिसिंग नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, तीनों संख्याओं को गुना करना रहता है इन तीनों को। तो यहाँ पर 3 गुना 9, अगला नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, x कर लेंगे और बराबर क्या आना चाहिए, गुना करने के बाद 162 आना चाहिए। तो 162 कर लेते हैं। तो x का मान अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 162/3 × 9 नीचे चला जाएगा, डिवाइड करते हैं अब हम लोग। तो ये कट जाएगा 3 × 5 = 15 और यहाँ पर बचेगा 1, तो ये कट जाएगा 4 बार में 54 और इसे काटेंगे 1 बार में, ये कट जाएगा 9 × 6 = 54। तो x का मान आ गया हमारे पास 6। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 159 नंबर। तो आप लोग ट्राई करें इसे पहले। तो क्वेश्चन में देखिए जो दिया गया है हमारे पास संख्या, ये है हमारे पास 9 है, 11 है और यहाँ पर 13 है। अगर ऐसे देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं आ जाती है। तो इस तरह से ना देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। 9 है, 11 है, उसके बाद 13 है। तो किस तरह से इसमें हम लोगों का पैटर्न चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला संख्या 9 है प्लस दूसरा संख्या 11 है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे पहले। तो 9 और 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये 10 आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, लाना है 13। तो क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देते तो ये आ गया 13। तो पैटर्न बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले दो संख्याओं का योग किया है, उसके बाद उसे 2 से भाग किया है और लास्ट में उसे 3 से जोड़ा है। नेक्स्ट हम लोग इसी को ट्राई करेंगे अगले वाले में।
तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 13 + 15 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 5 3 8 और ये 2 28 हो गया। नेक्स्ट क्या किए हम लोग, 2 से डिवाइड किए, तो इसे भी 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 14। और अगले बार क्या करना है, 3 से जोड़ना है, तो यहाँ पर 3 प्लस कर दिए, तो 14 और 3 17। तो यहाँ पर देखिए 17 है। पैटर्न सही जा रहा है। अगले वाले को ट्राई करते हैं, देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर 10 + 12 ये हो जाएगा कितना, 22 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 11। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो 3 से प्लस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 है। पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अगले वाले को अगर चेक करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है 14 + 16 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 4 10 का 0, 2 और 1 3 30 आ गया। अब 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ने से 18 आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए 18 है। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अपना मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 11 + 13 कर लेते हैं, जोड़ने से ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और ये 2 24 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 12। अब क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ करके हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये हमारा रहा 15, ऑप्शन नंबर सी का। तो यहाँ पर हम लोगों ने पैटर्न का पता किया, पहले वाले से दूसरे वाले से इसे क्या किया, कंफर्म कर लिया कि हाँ ये पैटर्न काम कर रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग अपना आंसर निकाल सकते थे। हम लोगों ने क्या किया, सभी में इसी चीज़ को पुट करके देख लिया कि 100% हमारा क्या है, ये पैटर्न सही है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी आप लोगों को ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि क्या पैटर्न है इसमें। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर है 25 15, उसके बाद है 40 और फिर है क्या, 8 है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर इस तरह से ट्राई करेंगे तो ऐसा पैटर्न हम लोगों ने पिछले एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया हुआ, तो उस तरीक़ा से आप लोग बना सकते हैं। अगर पैटर्न को अगर हम लोग अपना करके देखें तो क्या ऐसे हो सकता है। यहाँ पर देखिए 25 है, उसके बाद 65 और यहाँ पर है 45। तो 25 से पहले 65 किया गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर 40 जोड़ा गया है। और बाद में फिर 65 से किया गया है कितना, 45 किया गया, तो फिर बाद में 20 घटा दिया गया। पहले 40 जोड़ा है, फिर 20 घटाया गया है। उसी तरह अगले वाले में देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ 10 जोड़ा गया है और बाद में 10 घटाया गया है। तो यहाँ से कोई पैटर्न का हम लोगों को पता नहीं चल रहा, तो हम लोग इधर से नीचे की ओर जा कर के कोई पैटर्न को नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले रॉ से हम लोग पैटर्न को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 + 15 करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा। अब अगर हम लोग 40 को क्या करते हैं, इस संख्या से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 बार में कटा। यहाँ पर मिसिंग नंबर है, तो इससे तो हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले से हम लोग अपने पैटर्न को कंफर्म करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 संख्याएं हैं, 45 है + 15, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 60 है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 12 है, तो 60 को 12 से भाग कर लेते, तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो ये हमारा पैटर्न कंफर्म हो गया कि यही पैटर्न अपनाना है हम लोगों को मिसिंग नंबर कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। तो यहाँ पर है हमारे पास 65 और 25 है, तो 65 + 25 देखिए जोड़ करके हमारे पास कितना आ रहा है, तो 90 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 90 दिया गया है। अब 90 को कितने से डिवाइड करेंगे कि ये कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कितना से डिवाइड कर सकते हैं, तो 18 से डिवाइड कर लीजिए, तो 18 × 5 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 को 18 से भाग कीजिए, ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी में क्या आना था हम लोगों के पास, 5। और क्या करते हैं, इस वाले संख्या से हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 5 आता है।
तो उस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्लास में हम लोग मिसिंग नंबर के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने मिसिंग नंबर के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ अपने रीजनिंग के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।